अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राज असलम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे लाहौर के एचएसएन कॉलेज का मामला कुछ दिनों से ज़ेर बहस था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि लाहौर के एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। ये इस्तीफ़ा उन्होंने किसके कहने पर वापस लेने का फ़ैसला किया है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम गुफ्तगू ये करेंगे कि बुनियादी तौर पर ये जो मामला है एचएसएन कॉलेज वाला, ये है क्या, आम स्टूडेंट जो है, आम शख्स जो है वो इसमें क्यों एडमिशन नहीं ले सकता, आखिर इसकी इतनी फ़ीस क्यों है, इसकी क्या वजह है, इसके हवाले से आज की वीडियो में जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो में सबसे पहले खबर ये है कि एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको इस्तीफे को बोर्ड ऑफ गवर्नर ने जो है वो वापस लेने का फैसला जो है वो कर लिया है। और एक हंगामी इजलास हुआ है एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल के इस्तीफे के मामले पर, और बोर्ड मेंबर्स और हुकूमती अरकान जो है उन्होंने प्रिंसिपल ए थॉम्सन जो है उनको इस्तीफा वापस लेने पर जो है वो कायल कर लिया है। और इसके साथ साथ इजलास में हुकूमती अरकान की जानिब से भी प्रिंसिपल को इस्तीफा लेने की इस्तदा जो है वो की गई, और ये इम्कान ज़ाहिर अब किया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है उनको इस्तीफा वापस लेने के हवाले से हतमी उनका जो ऐलान है वो भी सामने आ जाएगा। तब इजलास जो है इसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बेशतर अरकान ने फीस माफ़ी के जो मुतालबा है उसकी भी मजम्मत की है, जबकि कुछ अरकान ने इसे गवर्नर पंजाब का इख्तियार और इस्तेहकाक भी करार दिया है। अच्छा, ये मामला जो है जिसको हम बड़ा सादा सा समझ रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना सादा बुनियादी तौर पर है नहीं है। ये कहानी शुरू होती है जून 2022 से, जब बच्चों की जो वालिदा है यानी कि आहत चीमा साहब, उनकी जो बीवी हैं साइमा आहत चीमा, उन्होंने प्रिंसिपल को एक दरखास्त दी कि वो एक सिविल सर्वेंट है और उनका तबादला जो है इस्लामाबाद हो गया, इसलिए वो अपने बच्चों को जिनकी उम्रें कम है अपने साथ इस्लामाबाद में तालीम दिलवाएंगे। ताहम साथ ही उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि ईसा चीमा और मुस्तफ़ा चीमा के एचएसएन कॉलेज में दाखिला जो है वो बरकरार रखा जाए और गैर हाजिरी जो है उसको छुट्टी तस्वुर किया जाए। प्रिंसिपल ने ये दरखास्त जो है वो रूल्स के मुताबिक इस शर्त के साथ मंजूर कर ली कि बच्चों की जो फीस है वो शेड्यूल के मुताबिक अदा की जाए, वगरना कॉलेज से दोनों का नाम खारिज कर दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ, अच्छा नॉर्मली यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस कॉलेज के अंदर एचएसएन कॉलेज के अंदर होता भी यही है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन रखना चाहते हैं, वो वहाँ पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो रूल्स के मुताबिक आपको उसकी फीस जो है वो अदा करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है वो आहत चीमा की जो ज़ौजा है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि लिहाजा उनकी जो फीस है उसको माफ़ किया जाए, तो उसके हवाले से ये सारा मामला जो है वो सामने आया। प्रिंसिपल ने ये दरख्वास्त जो है वो रूल के मुताबिक उसकी छुट्टी की तो मंजूर कर ली, लेकिन बच्चों की फीस को शेड्यूल के मुताबिक अदा करने का कहा, और साथ ही कहा कि उनका नाम खारिज कर दिया जाएगा अगर ये फीस नहीं होती, जिसके खिलाफ साइमा चीमा जो है उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दरख्वास्त दी। गवर्नर बलीगुर रहमान के सामने वो पेश हुई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से अब अपने बच्चों की 2 इदारों में फीस अदा नहीं कर सकती हैं, इसलिए एचएसएन कॉलेज में उनके बच्चों का दाखिला फीस को इस्तिस्ना देकर बरकरार रखा जाए ताकि वो इस्लामाबाद में पढ़ता रहे और जब उनका तबादला लाहौर हो तो दोबारा एचएसएन कॉलेज में वो तालीम हासिल कर सके। अच्छा, एचएसएन कॉलेज के अंदर ऐसी कोई भी रिवायत जो है वो मौजूद नहीं है कि बच्चे कहीं और पढ़ें और कॉलेज में बगैर फीस के उनका दाखिला भी बरकरार रहे। इसके बावजूद गवर्नर पंजाब जो है, हमने देखा उन्होंने इस तमाम तर केस के अंदर, जाहिर है आहत चीमा साहब इस वक्त हुकूमत के अंदर है, एक आम शख्सियत है, तो इस मामले पर उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली। मामले पर बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास बुलाया और बोर्ड ऑफ गवर्नर की इंतजामी कमेटी ने अपने इजलास में 11 नवंबर 2022 में प्रिंसिपल के जो फैसले की हिमायत कर चुकी थी, उसी फैसले की बुनियाद पर 14 नवंबर 2022 को फीस की अदम अदायगी के बायस आहत चीमा का जो दाखिला है, जो कि बेटे हैं, उनका दाखिला मनसूख कर दिया। गवर्नर पंजाब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन को मुतादिद बार बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। गवर्नर पंजाब ने जो 6.5 सफ़ात का फैसला लिखा उसमें पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट 2021 की शिक 5(3) का हवाला दिया, जो उन्हें इस मामले में फैसले का इख्तियार देती है, जबकि एचएसएन कॉलेज के ज़राए का कहना है कि इस एक्ट का निफाज एचएसएन कॉलेज पर नहीं होता है। इंतजामी मामलात में प्रिंसिपल की जो अथॉरिटी है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और ये साफ नजर आ रहा है कि गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने आहत चीमा के बेटों की खातिर कॉलेज कवानीन में तब्दीली करते हुए ये शिक शामिल कर दिया कि कोई भी तालिब इल्म बगैर फीस अदा किए 3 साल का हाजिर से इस्तिस्ना बसूरत छुट्टी हासिल कर सकता है। और प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने भी इसी बात को बुनियाद बनाकर अपने खत में ये लिखा है कि गवर्नर हाउस की बेजा मदाखलत कॉलेज के डिसिप्लिन को तबाह कर रही है। अब सवाल यह है कि किसी भी बाअसर शख्सियत के लिए किसी मोतबर इदारे की कई दहाइयों से चले आने वाली ये जो रिवायात हैं, इन रिवायात को कैसे बदला जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर एचएसएन कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन दाखिला बरकरार रखकर मुख्तलिफ शहरों में अपने बच्चे पढ़ाते हैं और कॉलेज की फीस भी अदा नहीं करेंगे, तो उनकी अचानक वापसी पर दाखिले की गुंजाइश ना होने के मसाइल पैदा नहीं होंगे। वैसे भी ये आम सा उसूल है कि अगर कोई तालिब इल्म आपको पता है कि इदारा जो है वो छोड़ देता है तो उसे वापसी पर नए सिरे से
داخلے کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے بچے کی نشست برقرار رکھی جائے تو پھر اسے رولز کے مطابق فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور اسے سادہ سے کلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے اس ملک کی جو اشرافیہ ہے اس نے اختیارات کا ایک عجب کھیل جو ہے وہ کھیلا ہے۔ آل چیمہ جو کہ اس وقت ایک طرح سے حکومت کا حصہ بھی ہے، اور میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ بغیر منتخب ہوئے حکومت کے جو ہے وہ ایک ایسے ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے حکومت کا حصہ ہے کہ جو ظاہر ہے پاور کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور آل چیمہ کے حوالے سے جو کیسز ماضی میں چلتے رہے ہیں تو آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ خیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر نے اپنے فیصلے میں یہ حوالہ دیا ہے کہ 2 اداروں کی فیس ادا کرنا کسی بھی سرکاری ادارے کے ملازم کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیا انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ملک کے 99% سرکاری ملازم ایچیسن کالج جیسے اداروں میں پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایچیسن کالج میں وہی بچے جو ہیں پڑھ سکتے ہیں جس کے والدین کم سے کم مہینے کا 4 سے 5 لاکھ روپیہ اپنے بچے کی فیس برداشت کر سکتے ہیں، تو بڑے سے بڑے بیوروکریٹس جس کی تنخواہ جو ہے وہ چند لاکھ ہوتی ہے، وہ یہاں ایک بچے کا خرچہ 3 سے 4 لاکھ ماہانہ بھی ہوتا ہے۔ تو عام آدمی کا حوالہ دے کر خواص کے فیصلے کے قائم کرنا یہ یقینی طور پر جو ہے ایک نئی روایت ہے، بلکہ نہیں میں کہوں گا کہ روایت پاکستان کے اندر جو ہے وہ پہلے سے اشرافیہ کے لیے رہی ہے۔ تو اس سارے عمل میں غیر معمولی مداخلت جو ہے بظاہر تو نظر آ رہی ہے، اور کیا ایسی ہر درخواست پر اعلیٰ حکام اتنی توجہ دیتے ہیں جتنی آل چیمہ صاحب کی درخواست پر دی گئی؟ تو یہ ایک معمول کا معاملہ تھا جسے غیر معمولی اہمیت دے کر خواہ جگہ سائی کا سامان جو ہے پیدا کیا گیا، جس پر مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ جو ہے اس نے جلتی کے اوپر جو ہے وہ تیل کا کام کیا، لہٰذا اس لیے اب یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ اس لیے پھر میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ چند حکومتی اراکین اور جو بورڈ آف گورنرز ہیں بڑے عرصے سے اس کا معاملہ چلا رہے ہیں، 150 سال کی اس کی تاریخ ہے اس تمام ادارے کی، تو اس تمام تر صورتحال کے اندر جو ہے حکومتی اراکین کی جانب سے بھی ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے منایا گیا ہے، اور بورڈ آف گورنر سے بھی استعفیٰ واپس کہنے کا کہہ دیا ہے، اور اب باقاعدہ اعلان بھی سامنے متوقع ہے جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھا میرے خیال میں اینڈنگ ہے اس تمام تر معاملے کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ کیوں ایسے اداروں کے ساتھ اپنی جگ ہسائی کا باعث بنتی ہے؟ اس استعفے کو جو آپ دیکھیے عالمی سطح پر جو ہے وہ دیکھا گیا، اور پاکستان کی جگ ہسائی جو ہے وہ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے بعد بنی ایک ایسا قابل اعتماد ادارہ جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کے ساتھ یہ تمام تر معاملہ کیا جانا میرے خیال میں یہ حقیقت شروع سے ہی غلطی تھی۔ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو خام خواہ پاکستان کی بدنامی کا باعث جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ آنے والے جو یہ واقعات ہیں اس طرح کے، اس میں حکومت جو ہے وہ شاید ہوش کے ناخن جو ہے وہ لے گی اور اس طرح کی غلطیاں کرنے سے باز رہے گی، اور ایسی صورتحال میں کہ جب آپ ایک مشترکہ حکومت چلا رہے ہوں اور اس طرح کے کام کرنا یقینی طور پر آپ کے لیے بھی جگہ سائی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو، امید کرتا ہے پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔